अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। पानशाह ओनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान का और आप तमाम का यहाँ पर दारुस्सलाम आने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इस काम के सिलसिले में जर्दे से बैन हटाने के लिए पिछले 1 साल से हम लोग बल्कि 2-2.5 साल से हम लोग बाज़ाब्ता कोशिश कर रहे हैं। आपकी तमाम जिम्मेदार इस बात से वाकिफ़ हैं, समी साहब, जैन साहब सब वाकिफ़ हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा लगता है कि कामयाबी मिलेगी, पर ऐन वक्त से वो काम नहीं हो रहा है। जैसा अभी बात कही गई बिल्कुल सही है। और हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि जर्दे से बैन हटना चाहिए, क्योंकि जर्दे में और गुटखे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और गुटखे से बैन हटाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारी 2-3 मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस बात से एग्री हुए, मुत्तफिक हुए कि भाई बग़ैर जर्दे के पान कौन खाएगा, हर आदमी जर्दा खाता है, पान कैसा चलेगा। और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात जब हुई थी इस मसले में, तो कम से कम 2-3 मरतबा मैं चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया, और यही जो रिप्रेजेंटेशन मेजर बनाया गया था उसी को चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले किया था, जिसमें हमने इस बात को रखा कि सबसे पहले ही जर्दा और गुटखे में फ़र्क है। हम गुटखे से बैन हटाने की हरगिज़ बात नहीं कर रहे। दूसरा ये कि जर्दा तेलंगाना के अतराफ़ के पड़ोसी रियासतों में वहाँ पर बैन नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बैन होने से रियासती हुकूमत को टैक्सेस में बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। और तीसरी बात यह है कि जैसा कि भी यहाँ पर बात कही गई कि कम से कम 1,30,000 से ज़ायद पूरी रियासत तेलंगाना में पान के डब्बे हैं। और फिर ये बात भी सही है कि लोग पान के डब्बे से हटकर भी दूसरे तरीके से इसमें कारोबार करते हैं। तो करीब लगभग 20 लाख के करीब लोगों का इस काम से, इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। और ये बैन लगाने से इन तमाम लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, इनके घर के हालात में और परेशानी में इजाफा हो रहा है। तो मैं आप तमाम को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी और मैं खुद इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जर्दे से बैन हट जाए। मगर ये जनवरी में नया जियो आना था, जनवरी 12 तारीख, उसमें हम समझ रहे थे कि वो इसमें हट जाएगा, मगर हुआ ये कि अचानक वहाँ पर कोई ऑफिसर के जल्दबाजी की वजह से या क्या है नहीं मालूम, वो जियो इशू कर दिए। मैं अभी आने से पहले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी रब्त पैदा किया हूँ, और मैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ये बात कहा हूँ कि आप चीफ मिनिस्टर साहब हमको टाइम दें, और अब की बार हम जब मुलाकात करने जाएंगे सिर्फ हम भी या 4 लोग नहीं जाएंगे, बल्कि आप तमाम लोगों को लेकर जाएंगे उनके ऑफिस में। और चीफ मिनिस्टर साहब की बात बताएंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, ओहदेदार है, वो इस बात की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं। एक तो ये कि गैर ज़रूरी इसको गुटखे से जोड़ने, इसका गुटखे से ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा ये कि ये समझ नहीं रहे कि ये एक मसला है, ये एक इकोनॉमिक मसला है, ये गरीबों का मसला है, इससे रोजगार का मसला है। और आए दिन पुलिस की तरफ से धावे मारना, और जैसा कि अभी बात कही गई सोप भी अगर है तो वहां पर उसको सीज करके लेके जाना, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला मैं पुलिस के आला अहदेदार से भी बात करूंगा, मगर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और होंगी इंशाअल्लाह कि जर्दे पे से बैन ख़त्म हो, ताकि आप तमाम को राहत मिले और आप आराम से अपना कारोबार कर सकें। और मौजूदा दौर में महंगाई इतनी ज़्यादा है
موجودہ دور میں اتنی زیادہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں کہ اگر کوئی پان کے ڈبے میں بیٹھ کر بھی کاروبار نہیں کرے گا تو پھر اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا. اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ بھی حکومت سے یہ ہے کہ یہ اس کو نہ صرف یہ بلکہ ٹیکس کا مسئلہ ہے بلکہ ایک انسانیت کا ہی مسئلہ ہے, یہ کاروبار کا مسئلہ ہے. اور جبکہ یہ حکومت غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے مختلف اسکیمات نکالی, یہ حکومت قربا کمیونٹی میں بکرے بانٹ رہی ہے, لوگوں میں ہر کام فلاحی کام میں حکومت کر رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی غریبوں کا کام ہے, یہ کوئی دولت مند پیسے والوں کا کام نہیں ہے. ایک پان کے ڈبے پہ دن میں 12 گھنٹے 13 گھنٹے 2 فیٹ 3 فیٹ کے ڈبے میں بیٹھنا کھڑے رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے کہ دھول ہے, بارش ہے, دھوپ ہے, سردی ہے, دن بھر بیٹھ کر کاروبار کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اوپر سے یہ تکلیف کا اضافہ ہونا یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. تو میں آپ کو تحفظ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں جب کبھی چیف منسٹر سے ہم جلد سے جلد وقت دینے کی پوری کوشش کریں گے. اور اب کی بار ہم لوگ جیسا پہلے گئے تھے, میں گیا اکیلے, آپ لوگ گئے یا آپ لوگ جا کے گزاروں سے ملے, اب کی بار ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ تمام کو چیف منسٹر کا آفس لے کے جائیں گے. بڑا آفس ہے, اس سے بڑا ہال وہاں پر ہے, وہاں آپ لوگ لے جا کر بٹھا کر سی ایم کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ آپ اس پر فیصلہ کریے, یہ عہدیداروں کو مت چھوڑیے.